वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम घनमूल भाग विधि से निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने घन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक का घन 1, 2 का 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। यहाँ पे हम घन इसलिए लिखे हैं कि इसको आप देख के याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, तभी ये घनमूल निकल पाएगा। भाग विधि से आसान रहेगा निकालने में। तो इसके बाद हमको क्या करना है, ये 1728 हमने एक सवाल लिया है कि 1728 का घनमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन खींचने के बाद यहाँ ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और 1728 इसमें हम उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि यहाँ पे देखिए 1728 यहाँ पे लिखा है ना, तो दाहिने तरफ से हमको 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले 3 अंक का यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, यानी समूह बना लीजिए। तो 3 अंक हम यहाँ पे ले लिए। अब बचा 1 अंक, तो 1 अंक बच गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 1 को ही हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को हल क्या करेंगे, देखेंगे इसमें जो यहाँ पे घनमूल जो लिए हुए हैं, तो ये कौन सा अंक का घन 1 है। तो हम देखेंगे अगर घन 1 का घन 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे संख्या बचता है उसका घन यहाँ इसमें देखा जाता है, या तो उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या उसके बराबर होना चाहिए। तो हम 1 का घन ले रहे हैं तो इसके बराबर आ जा रहा है, तो हम 1 ले लिए। तो 1 यहाँ उतारेंगे और 1 का घनमूल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 1 जो ये हम लिए हैं, तो 1 यहाँ भी उतार लेंगे ऊपर। यही जो उतारते जाएंगे ना, यहाँ पे आंसर आता जाएगा। तो अब क्या करना है, अब 1 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 हो गया, तो ये कट जाएगा। अब क्या करना है, तो 1 का घनमूल हम लिए हैं यहाँ पे, तो हम 1 का 3 बार गुणा करेंगे, तभी ना घन बनेगा 1। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे, तो 1 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3, जोड़ने पे 3, और 1 से 1 खत्म हो गया, 0। अब हम यहाँ पे इस अंक को तीनों को एक साथ उतार लेंगे। क्यों उतारेंगे, क्योंकि तीनों का हमने समूह बनाया हुआ है एक साथ। तो यहाँ पे हम 728 उतार लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा कठिन है इसको हल करना। तो इसको हल करने के लिए हम 3 स्टेप से गुजरेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप यहाँ पे देख लीजिए, स्टेप पहला, यहाँ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि जो संख्या यहाँ पे हम उतारेंगे, उसमें से दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के बाकी संख्या को हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट जो कर रहे हैं यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। अब 7 हमने, जैसे 7 बच गया क्योंकि 2 यहाँ पे हम अंक छोड़ दिए और 7 बचा, तो 7 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये जोड़े हुए हैं 3 आया है, ये और ये ऊपर वाला जो 1 लिखे हैं, इसको और इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा अगर करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 3 आया। तो हम इसके 3 से भाग कर लेंगे। 7 में 3 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर 7 में 3 से भाग करते हैं तो आएगा 2.3, आएगा 2.3। तो हम पॉइंट के बाद जो अंक रहता है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, तो हम 2 ही मानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 2 मान के चलते हैं कि 2 हमने यहाँ पे रख लिया, 2 हमने यहाँ पे रख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देख लीजिए। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप दूसरा में क्या करना है, इसको और यहाँ पे जो आया है, ये तीनों को आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 1 7 आया। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 आया। तो 6 जो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लेंगे। 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो 6 आया। तो यहाँ पे 2 जीरो हम अपने मन से बढ़ाएंगे। स्टेप 2 में ये है। अब इसके बाद आता है स्टेप 3। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, अब देखिए। स्टेप 3 में जब हम यहाँ 2 ले लिए हैं, तो यानी 2 का घन यहाँ से गुणा करेंगे।
तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे और ये आपस में हम तीनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा यहाँ गुणा करेंगे तो 32 हुआ, 32 गुणे 2 गुणे 2। अब आपस में तीनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 दूना 64, 32 दूना 64 और गुणे 2 आया 128। कितना आया, 128। अब 128 ये आया और ये 600, दूसरे स्टेप में जो ये 600 आया है और 128 से दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो 600 प्लस 128 इक्वल टू कितना आता है, तो 600 प्लस 128 तो आएगा आपका 728। यहाँ पे लिख लिए 728 आ रहा है ये तीनों दोनों को जोड़ने में। तो आपका यानी ये दो जो लिए हैं ये सही है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 728। 3 स्टेप में ये पूरा हो गया यानी 728 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 728 से 728 ये 0 हो गया तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम 2 2 4 इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से ये 2 हमने घनमूल यहाँ पे लिया है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी अब आपको समझ में आ गया कि 1728 12 का घनमूल है, यही आपका आंसर है। 12 जो है आया है ये आपका आंसर है, यानी 1728 का घन क्या है, 12 है। यानी 12 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो 1728 आ जाएगा। तो चलिए हम अगर पहले सवाल में उतना समझ में नहीं आया है तो दूसरा सवाल एक दूसरा सवाल ले लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे हमने दूसरा सवाल ले लिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिया है 1,57,464। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उतार लेंगे 1,57,464। इसके बाद हम 3 का क्या करेंगे, समूह पहले बना लेंगे। ये 3 का हमने बना लिया, इसके बाद ये 3 का बना लिया। तो 3 का हमने बना लिया है यहाँ पे समूह। अब क्या करेंगे, तो ये इधर से 3 हम छोड़ देंगे, इधर का जो 3 समूह बना है इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 157 आया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से अंक का वर्गमूल 157 होता है। तो यहाँ पे देखिए 216 है तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसके ऊपर 125 है, यानी 5 का अगर हम लें, यहाँ पे 5 का घनमूल लें तो यहाँ पे 5 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 125। क्योंकि हम अगर 6 का लेते हैं तो 216 हो जाएगा। तो वही हम घन लेंगे जो इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो इससे कम वाला 125 है तो 5 हम ले लिए। तो 5 जब हम लिए हैं तो 5 का 3 बार यहाँ पे हम लिख लेंगे। 3 बार लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में घटा लेंगे। तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 2 गया 3 और 1 से 1 ये जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो हो गया 32। तो 5 का हम घनमूल लिए हैं तो 1 5 यहाँ पे हम उतार लेंगे, 5 उतार लिए। अब देखिए 32 ये हुआ, तो 32 हुआ, इसके बाद कौन सा हम अंक उतारेंगे, ये 3 अंक उतारेंगे एक साथ, क्योंकि हम 3 का ही समूह बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 4 464 और इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो साइड में जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 5 10 5 15। तो यहाँ पे हम 15 लिख लिए। अब यहीं से स्टेप का हम देख लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा जगह बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, 2 अंक स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 2 अंक छोड़ देना है, बाकी अंक उतार लेना है। तो 324 हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब बटा में क्या रहेगा, 15 और ये 15 आया है जोड़ के, और ये 5, ये दोनों आपस में हम गुणा करेंगे। तो 15 पचे कितना होता है, 15 पचे होता है आपका 75। तो यहाँ बटा में लिखेंगे हम 75। अब क्या करना है, इसके आगे आपको ये आपस में ऊपर नीचे क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। तो 324 भागे 75, तो आपका आएगा आंसर कितना, 4.32, ये आएगा आंसर।
तो हम बोले हैं आपसे कि पॉइंट के बाद का अंक नहीं लिया जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये 4 जो है यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, या रफ में ही पहले हम करके देखेंगे कि 32,464 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अभी पहले लिखेंगे नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है, तो 4 हमने यहाँ पे ले लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको ये 15 गुणे 4 और गुणे 5, तो यहाँ पे 15 गुणे ये 4 जो लिए, ये जो 4 है ये आया है, तो गुणे 4 गुणे ये ऊपर का एक 5, तो आपका कितना आ जाएगा। अगर तीनों को गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 60 पचे 300, 15 गुणे 4 गुणे 5 तो आएगा आपका 300 आया। तो हमने क्या किया, इसके बाद क्या करना है कि हमने ये बोला कि यहाँ पे 2 जीरो अपने मन से बढ़ा देना है। दूसरे स्टेप में ये जो आंसर आएगा इसमें 2 जीरो बढ़ा देना है। अब तीसरा स्टेप देखिए, स्टेप थ्री में क्या करना है कि जो ये 4 लिए हैं तो यहाँ पे भी हम एक बार 4 लेंगे और यहाँ पे भी एक बार 4 लेंगे और ये आपस में गुणा कर लेंगे, तो हो गया एक स्टेप 3 में 154 गुणे 4 गुणे 4। अगर हम तीनों को अगर गुणा करते हैं तो आएगा कितना आपका, इक्वल टू में हम ऊपर मिटा के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका आएगा, इसको अगर तीनों गुणा करेंगे 154 गुणे 4 गुणे 4, अगर इसको हम करते हैं तो आएगा आपकी कितना, गुणा कर ले रहे हैं मोबाइल में, 154 गुणे 4 गुणे 4 आएगा 2464 आएगा आपका। ये हो गया स्टेप 3 में आपको अब क्या करना है, 2464 और ये वाला स्टेप 2 में जो ये आया है ये जोड़ लेंगे, तो यानी 3, ये हो गया आपका 30,000 और प्लस 2464 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये 0 4 4 हो गया और ये 6 हो गया और ये 4 और ये 2 और ये 3, यानी 32,464 आपका आ गया, यानी ये 4 जो लिए हैं सही है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सारा और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 4 3 12, या 12 का 2 हो गया, हासिल 1 और ये 6 हो गया और 1 यानी 162। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 का घनमूल लिए हैं और यहाँ पे 5 का लिए हैं, तो 5 का लिए हैं तो ये 5 लिख लिया और 4 का ये घनमूल लिए हैं तो 4 लिख लिए हैं। तो आपका यही आपका क्या हो गया, जब लास्ट में कट जाता है पूरा अंक तो यहाँ पे यही जो ऊपर लिख रहे हैं यही आंसर है। किसका आंसर है, ये जो 1,57,464 का जो घनमूल 54 का घनमूल है 1,57,464, यानी 54 को अगर 3 बार अगर गुणा करते हैं तो इतना आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।